Good evening, Vande Mataram to all. Question number 5. Find perpendicular distance from origin. You have to find the perpendicular distance from origin of which line? Line joining the points. सबसे पहले तो मतलब मुझे लाइन फाइंड करनी पड़ेगी. लाइन joining the points. Now we are not given points directly. अगर डायरेक्ट पॉइंट देते तो क्या क्वेश्चन है? ओके वो तो इजी हो जाएगा. cos थीटा sin थीटा एंड cos फाई sin फाई. अब मुझे डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यूज गिवन नहीं है, तो लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स अगर वो फाइंड करनी है तो सबसे पहले 2 पॉइंट्स इक्वेशन यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली पॉइंट स्लोप इक्वेशन कैसे यूज कर सकते हैं. देखिए, दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2. ओके, तो देखो y माइनस y1 इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1. y1 मीन्स साइन थीटा. यहाँ पे आएगा आपका m. तो व्हाट इज m? इफ यू हैव 2 पॉइंट्स, ओके, तो व्हाट इज योर m? y2 माइनस y1 मतलब साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन x2 माइनस x1 cos फाई माइनस cos थीटा इंटू x माइनस x1. डन. ओके, यहाँ मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का यूज कर रही हूँ, तो s माइनस s, c माइनस c, that values, that equation we have. बोलिए s माइनस s, तो 2cs, 2 लिखा है मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. एडिशन that is 5 plus theta and subtraction that is 5 minus theta upon c minus c, so minus 2ss. Again I am using 2 here, so divide karo. Addition of both, that is 5 plus theta and 5 minus theta. The things they are cancelling, cancel out. चलो 2 2 कट, ये वाला भी कट, तो we left with don't write cot theta. Okay, don't write cot. Sin को हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे और cos को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे. तो y sin 5 प्लस थीटा बाई 2. यस, इफ नेगेटिव साइन अगर मैं माइनस कर दूं तो ये वाला माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा. राइट, और यहाँ पे क्या होगा? इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है, सो cos x cos 5 प्लस थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा इंटू cos 5 प्लस थीटा बाई 2. ओके, अब अगर मुझे इक्वेशन चाहिए परफेक्ट ax प्लस by प्लस c फॉर्मेट में, तो y की साइड चेंज करो, इसकी भी साइड चेंज हो जाएगी. तो योर इक्वेशन इज, देखना हाँ, x cos, ये सब दोनों को मैं ट्रांसफर कर रही हूँ ऑन RHS, तो थीटा प्लस 5 बाई 2, 5 प्लस थीटा बाई 2 कुछ भी लिखो चलेगा, प्लस y साइन 5 प्लस थीटा बाई 2, ये माइनस cos थीटा इंटू cos 5 प्लस थीटा बाई 2, और ये भी नेगेटिव होगा. दोनों नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव साइन कॉमन निकाल के बीच में प्लस लिख सकती हूँ. व्हाट इज दिस गाइस? अगेन व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये है आपका cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B. So this is again your formula. Yes, this is your formula of cos A minus B. Cos A into cos B plus sin A into sin B is equal to cos A minus B. कौन सा फॉर्मूला मिला मुझे यहाँ पे? देखो, मेन चीज आपकी कांस्टेंट टर्म ही है, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, तो ये दोनों तो मैटर ही नहीं करते हैं. एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट तो 0 0 ही होने वाले हैं. यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस, देखो a माइनस बी, तो थीटा माइनस बी क्या है आपका? 5 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू 0. तो x कॉस
थीटा प्लस 5/2 प्लस y साइन थीटा प्लस 5/2 माइनस कॉस, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 2 थीटा माइनस, देखो ऐसा होगा 2 थीटा माइनस 5 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ तो मुझे सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा। दिस इज माय इक्वेशन ऑफ लाइन, theta minus 5/2 equal to 0. This is equation of line passing through the points cos theta sin theta and cos phi sin phi. Okay, बेटा stop कर दो। So equation of line joining points cos theta sin theta and cos phi sin phi is x cos theta plus pi by 2 plus y sin theta plus pi by 2 minus cos theta minus pi by 2 equal to 0. This is your equation of the form ax plus by plus c equal to 0. Now distance from point x1 y1 is, क्या होगा, जो इक्वेशन जिस फॉर्मेट में है वैसे ही रख दो। कोएफिशिएंट्स आर cos theta plus phi sin theta plus phi by 2 एंड यहाँ पे आपके आएंगे x1 एंड y1 पॉइंट्स माइनस कॉस थीटा माइनस 5/2। ये इक्वेशन का फॉर्मेट हो गया हमारा अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2। यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है तो यहाँ पे मैं 0 0 पुट करूंगी। अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के बदले और कुछ है तो वो पॉइंट करने हैं आपको। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मतलब x1 y1 आपका 0 0 जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म इज गॉन, माइनस नो नीड टू राइट बिकॉज दैट इज मॉड्यूलस। तो योर आंसर इज cos थीटा माइनस 5/2 अपॉन 1। दैट इज योर आंसर। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, टेक्स्ट बुक में ऐसा गिवन है कि ये आंसर नहीं गिवन है, आपको आंसर के लिए 2 साइन थीटा माइनस 5/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया हुआ है। दैट इज गिवन टू यू 2 साइन थीटा माइनस 5/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है विथ मॉड्यूलस। तो ऊपर आपका फॉर्मूला हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए का मतलब साइन 2a। तो ऊपर हो जाएगा साइन डबल, डबल मीन्स थीटा माइनस 5 मॉड्यूलस मस्ट बी देयर अपॉन 2 साइन थीटा माइनस 5/2 will be as it is. This is going to be as it is. We are doing after exercise number 10.4 जो हमने अभी नहीं किया है तो वो बाकी है, तो ये लिख लो पहले। What is given to us? Find the equation of line drawn perpendicular to the line। ये जो लाइन है ना उससे perpendicular। तो गाइस अगर यहाँ से मैं देखूंगी तो दिस इज योर लाइन पासिंग थ्रू एक्सिस, मतलब इंटरसेप्ट्स आपको गिवन है x दिस इज योर a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 6, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट मुझे गिवन है। तो अगर मैं इक्वेशन फाइंड कर लाइन ड्रॉ करने जाऊँ तो समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। दिस इज योर 0 6 एंड दिस इज योर 4 0। ओके, पहले इक्वेशन देख के मुझे इतना पता चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन थ्रू। यहाँ से परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका इक्वेशन फाइंड करना है वेयर इट मेक द वाई एक्सिस। मतलब यहाँ पे वाई एक्सिस पे तो देखो पॉइंट तो मेरे पास रेडी है, मुझे सिर्फ स्लोप चाहिए, वेरी इजी। इस लाइन का इक्वेशन आपके पास रेडी है, दिस इज योर इक्वेशन। चलो उसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। L1 क्या करूंगी मैं, आई एम टेकिंग एलसीएम, ये हो जाएगा 24, सो आई कैन राइट माइनस 24 इक्वल टू 0। या फिर अगर समझ में नहीं आ रहा है यू कैन राइट लाइक दिस, एलसीएम ले लिया 6x प्लस 4y माइनस 24 इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन L1।
ये आपका L1 का इक्वेशन है। नाउ L1 और L2 is perpendicular to L1, so slope of L1 that is equal to M1 क्या होगा गाइस? इक्वेशन है मेरे पास, तो -a/b -6/4, so that is -3/2. So therefore slope of L2 क्या होगा? M2 is equal to -1/M1, और डायरेक्टली मैं क्या कर सकती हूँ? नेगेशन एंड रेसिप्रोकल, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3. ओके, सो स्लोप मिल गया मुझे, पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। अब मैं लिख लेती हूँ जो भी गिवन है मुझे। L2 is perpendicular to L1 and meet L1 at y-axis. This implies 0,6 is lies on L2 also. 0,2 जो है 0,6 जो है that is your meeting point, और आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 0,6 lies on L2. तो मेरे पास स्लोप आ गया, I have point 0.06 and the slope is 2/3. So equation of L2 is, बोलिए, पॉइंट स्लोप इक्वेशन यूज करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू, और यहाँ पे अगर आपके पास y इंटरसेप्ट है जो है, ओके, y इंटरसेप्ट भी है, तो आप डायरेक्टली y इक्वल टू mx प्लस ct यूज कर सकते हैं। देखिए y माइनस 6 2/3 x माइनस 0, इसे मल्टीप्लाई करो, तो 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 2x। इसकी साइड चेंज करें तो 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0. दैट इज द इक्वेशन ऑफ आवर रिक्वायर्ड लाइन. ओके, कम इजी है, सिर्फ आपको फिगर पे से समझ में आना चाहिए कि जो L2 फाइंड करनी है हमें, दैट इज परपेंडिकुलर टू L1 where it is at y-axis. तो इसका जो आपका y इंटरसेप्ट है वही आपका L2 का भी y इंटरसेप्ट हो जाएगा. ओके, डन. तो राइट डाउन. 8. Yes, quite interesting, quite important. Find the area of triangle formed by. Question number 8. Find the area of triangle formed by the lines y minus x equal to 0, x plus y equal to 0, and third one is x minus k equal to 0. Okay, यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ ना, so this is y equal to x, this is y equal to minus x, and this is x equal to k. राइट, अब मुझे क्या करना है? आई हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल, तो जो बनेगा उसका एरिया फाइंड करेंगे. जब ट्राइंगल बनेगा तो उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल. तो इक्वेशन बारी बारी सॉल्व कर रहे हैं. पहले तो इक्वेशन 1 एंड 2. फ्रॉम 1 एंड 2 क्या गिवन है? दोनों साइड y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस x है. तो ये सिचुएशन कब सॉल्व हो सकती है? देखिए, x इक्वल टू माइनस एक्स मीन्स 2x इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0. तो एक पॉइंट हो गया मेरा x इक्वल टू 0. यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, तो y इक्वल टू भी 0. तो फर्स्ट आपका इक्वेशन 1 एंड 2 अगर मैं सॉल्व करूंगी तो फर्स्ट वर्टाइसिस मुझे मिलेगा, ए बोल दो, 0 0. अब सेकेंड एंड 3, x की वैल्यू डायरेक्टली मुझे पता है, y इक्वल टू माइनस एक्स एंड x इक्वल टू k. तो बोलिए y इक्वल टू माइनस k हो जाएगा, x है मेरे पास, y हो गया माइनस k, सो माय पॉइंट इज k माइनस k. दिस इज योर सेकेंड वर्टाइस. एंड थर्ड वर्टाइसिस भी मुझे बहुत इजीली मिल जाएगा. कैसे? 1 एंड 3 को सॉल्व करो, x की वैल्यू है मेरे पास. ओके, तो थर्ड एंड 1
देखो क्या है, y इक्वल टू x इक्वल टू k, तो मेरा वर्टेक्स हो गया C C C। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज, क्या करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट A, डेल्टा लिख लो, A लिख लो, चलेगा। व्हाट इज डिटर्मिनेंट A? वेयर डिटर्मिनेंट, सॉरी डिटर्मिनेंट D, तो व्हाट इज डिटर्मिनेंट D? 0.001। देखो अब ये कितना इजी हो जाएगा, k माइनस k 1 एंड लास्ट वन k 1। अब जब आपका कोई भी रो या कॉलम 0 0 है ना, 2 पॉइंट्स, तो देखो कितना इजीली मेरा काम होता है। 0 है, मल्टीप्लीकेशन में जो भी हो वी डोंट केयर, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी 0, तो उसके मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी हो वी डोंट केयर, क्योंकि 0 ही होगा। प्लस 1, तो सिर्फ 1 का कोएफिशिएंट चाहिए, दैट इज a इंटू k स्क्वायर, एंड माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे नेगेटिव k है ना, तो माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर। तो आपका d, ये तो नथिंग वी वांट टू राइट हियर, आप डायरेक्टली 0 लिख लोगे चलेगा। तो दिस इज 2k स्क्वायर, ये हो गया डिटर्मिनेंट d। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू मोड d। देखो 2 2 तो कट हो रहा है और k स्क्वायर तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही होगा। तो योर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्राइंगल is k square, and that is your answer. That is your answer for question number 9. What is the question number 9? Find the value of p so that three lines meet may intersect at one point. तो मतलब 3 lines are, इसको अगर 2 lines है ना तो उसको बोलते हैं intersect, और 3 lines है, 3 lines intersect each other at one point, तो उसको बोलेंगे concurrent, concurrent. Okay, this is called concurrent. Okay, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगी गाइस, मैं ये 2 लाइंस का इक्वेशन है उससे फाइंड करूंगी वैल्यू ऑफ x एंड y। बोलिए, आई हैव 2 इक्वेशंस, तो उसपे से मुझे वैल्यू ऑफ x एंड y मिल जाएगा। यहाँ पे आई एम सिंपली एडिंग बोथ ऑफ देम। तो 5x माइनस, देखो y तो कट हो गया, -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, इजी। x इक्वल टू 1 अगर दोनों में से कहीं पे भी पुट कर दूं, सपोज यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ इन इक्वेशन 3, ओके, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू -1। सो जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट है, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज 1 माइनस 1। अब ये जो है वो पॉइंट इस पे भी होगा, बिकॉज दैट 3 लाइन्स intersect each other at that point which lies on px plus 2y minus 3 equal to 0। तो मैं क्या करूंगी गाइस, in place of x I am putting 1, in place of y I am putting -1। सिंपल। देखिए 2 इक्वेशन है, उसको सॉल्व किया तो हमें x एंड y की वैल्यू मिली। जो लाई करता है वो इक्वेशन यहाँ से पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 1 होगा, बिकॉज 3 लाइन्स है, दे आर टचिंग एट दिस पॉइंट। कौन सा वाला है, 1 माइनस 1। ओके, तो p की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल जाएगी -2 माइनस 3 इक्वल टू 0, सो p इक्वल टू 5। दैट्स इट। ओके, अब जरा सा आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 25, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20 सेम है। वहां पे आपको 3 इक्वेशन गिवन है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो दोनों इक्वेशन कंप्लीट गिवन है ना, 2x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0,
एंड 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, इन दोनों को फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आपको देखिए 5x माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब x तो 1 ही मिल रहा है। ओके, x की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी, y की वैल्यू आप फाइंड करना और फिर जो थर्ड इक्वेशन है उसमें पुट करना, तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, सो आई थिंक यू कैन डू दिस योरसेल्फ। नाउ गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. What is your question? What is your question? If lines are given, three lines whose equation are, first line equation, question number 10, y equal to m1 x1 plus c1. Second line, y equal to m2 x2 plus c2. And third line, y is equal to m3 x plus c3. मतलब slope and जो y intercept है that is changed. Again, these three lines are also concurrent. मतलब again I have to find the point of intersection. ओके, जो इक्वेशन फाइंड करना, इक्वेशन सॉल्व करना है आपको, प्रूव दैट वाला सम है एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ओके, तो जो इक्वेशन आपको लाना है, प्रूव दैट करना है, उसमें अगर आप देखोगे ना तो नथिंग, देयर इज ओनली इन टर्म्स ऑफ m एंड c, मतलब y एंड x नहीं है। सो फिर से यही सिचुएशन होगी, मैं क्या करूंगी, सॉल्व करूंगी एनी टू को, x एंड y की वैल्यू फाइंड करूंगी एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन थर्ड इक्वेशन। ओके, जब भी कॉन्करेंट गिवन है, थ्री लाइंस आर गिवन, सेम थिंग वी आर गोइंग टू फॉलो। So this is your first and second equation, just subtract both of them. आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो because sum is already lengthy and this will be going to ask in 3 marks. चलिए, y is going to be 0, यहाँ पे m1 माइनस m2 x प्लस c1 माइनस c2 हो जाएगा। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगी तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, दिस इज गोइंग टू, दिस इज on the next side m1 minus m2 into x, ये जाएगा on the next side, तो मैं c2 minus c1 लिख सकती हूँ, जो पॉजिटिव है दैट इज नेगेटिव एंड नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, तो अगर साइड चेंज करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। नाउ वैल्यू ऑफ x दैट इज c2 minus c1 upon m1 minus m2। ओके, you can do two things, either m2 minus m1 कर लो या फिर c2 minus c1 कर लो, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। अब मैं क्या करूंगी, मैंने क्या किया था, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर ली, उसके बाद दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। चलो यहाँ पे मैं दे देती हूँ नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे आई एम डूइंग 1 minus 2। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 देखिए y एज इट इज, m1 एज इट इज, x की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ c2 minus c1, m1 minus m2 plus c1। so what is your equation going to be, m1 c2 minus m1 c1। अब यहाँ से आई एम टेकिंग एलसीएम, तो प्लस m1 c1 minus m2 c1। देखिए middle terms are going to be cut, to be left with m1 c2 minus m2 c1 upon m1 minus m2। y भी मिल गया, x भी we have। okay, so put value of x and y in equation 3। okay, दोनों में से जो इक्वेशन, तीनों में से जो दो इक्वेशन का यूज किया है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, don't put in that equation, okay, otherwise your value are going to be 0 0। okay, थर्ड इक्वेशन में पुट करना है, so y equal to m3x plus c3। यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगी तो y की वैल्यू m1 c2 minus m2 c1 upon m1 minus m2 m, x की वैल्यू सॉरी m3, x की वैल्यू इज c2 minus c1 upon m1 minus m2 plus c3। चलिए एलसीएम तो दोनों का सेम है, सो मतलब सिर्फ
C3 से मल्टीप्लाई करना है। अब साथ में इक्वेशन को भी हम देखते जाएंगे। देखिए M3 वाला केस तो आपका ऑलरेडी डन है, सिर्फ हमें उसको इंटरचेंज करना है, वो हम साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा। M1 हम M2 M1 माइनस M2 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे M1C2 माइनस M2C1। M3 को अंदर मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि वो तो हमें चाहिए एज इट इज, प्लस C3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका एलसीएम है M1 माइनस M2। ओके, मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ। M1C2 माइनस M2C1 इज इक्वल टू M3C2 माइनस C1 प्लस M1C3 माइनस M2C3। ओके, दैट्स इट। अब देखो, आपको कॉमन क्या चाहिए, जब आप इक्वेशन देखोगे तो M1 कॉमन चाहिए, मतलब मैं इन दोनों को करूंगी साथ में, इन दोनों को भी साथ में लूंगी और इसकी भी साइड चेंज करूंगी, मतलब ऑल आर गोइंग ऑन RHS। इन दोनों में से M1 इज कॉमन। देखिए, फर्स्ट वन इज डन, M1 into C2 minus C3। From this two, M2 is common। अब देखो C3 वाला आपका साइड चेंज होगी, सो C3 इज पॉजिटिव, तो प्लस M2 C3 माइनस C1, दिस इज गोइंग टू बी ऑन LHS, तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये ऑलरेडी नेगेटिव है, दैट रिमेन्स नेगेटिव। और यहाँ पे ये पूरा साइड चेंज कर रहा है, कौन, M3, तो जो कोएफिशिएंट है वो चेंज होंगे, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बनेगा, दिस इज नेगेटिव, दैट कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, तो C1 minus C2 equal to 0 and hence the proof। यहाँ पे ये वर्क मेरा थोड़ा सा इसलिए ज्यादा हो गया बिकॉज I don't have values like this। Situation same, doing same technique, यहाँ पे भी वही किया था, लेकिन the values are in general, so my work is little bit complicated। थोड़ा सा आप देखते जाओगे कि क्या प्रूव करना है and your work will be done। Okay, so this is your question number 10। Area of triangle passing through lines y equal to m1x plus c1, y equal to m2x plus c2, जो अभी हमने क्वेश्चन 10 किया था, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस आर सेम। थर्ड इक्वेशन आपको गिवन है x इक्वल टू 0। अगर आपको फिगर ड्रॉ करना है यू कैन ड्रॉ, ओके, अगर नहीं करना है इट्स फाइन। एक आपकी लाइन x इक्वल टू 0 है, मतलब दो लाइन तो यहीं से पास होंगी, दिस इज योर L1, दिस इज योर L2 एंड दिस इज योर L3। ये जो पॉइंट्स थे वो तो मुझे डायरेक्टली मिल जाएंगे अगर मैं 1 एंड 3 को सॉल्व करूं, पुट x इक्वल टू 0 लाइक दिस, तो y इक्वल टू C1, ओके, एंड 2 3 को सॉल्व करूं तो y इक्वल टू C2। ओके, तो दो पॉइंट तो मुझे मिल गए, 0 C2 एंड 0 C1। ये L2 है, सो 0 C2 और ये हो जाएगा 0 C1। एंड यहाँ पे पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने अभी जो 10th क्वेश्चन में जो प्रोसेस की ना, वो पूरी प्रोसेस आपको फिर से करनी है। मतलब ये दोनों इक्वेशन है, y को 1 माइनस 2 करो तो y 0 हो जाएगा, x की वैल्यू भी फाइंड एंड पुट वैल्यू ऑफ y इन वन ऑफ द इक्वेशन, तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो ये पूरी प्रोसेस आपको फिर से करनी है। Now we are going to find the area of this triangle। Okay, so points are here। यहाँ पे थर्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट, थर्ड वर्टाइसिस देखो, फर्स्ट वर्टेक्स 0 C2 0 C1, third one is C2 minus C1 upon M1 minus M2, M1 C2 minus M2 C1 upon M1 minus M2। So these are my vertices। Okay, so एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिख लो या फिर डायरेक्टली 1/2 मोड D, वेयर D इक्वल टू, देखो फर्स्ट पॉइंट 0 C1 1, C1 लिखो C2 लिखो, डजेंट मैटर। ओके, हाँ थोड़ा सा मुझे बड़ा लिखना पड़ेगा।
यहाँ पे थर्ड x क्या होगा, C1 C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2, y होगा आपका M1 C2 माइनस C1 M2 अपॉन M1 माइनस M2 एंड ये हो जाएगा 1। अब देखो इसको सॉल्व करना है ना, तो मैं थर्ड कॉलम यूज कर रही हूँ, जैसे फर्स्ट कॉलम यूज कर रही हूँ, जैसे फर्स्ट रो से करते हैं ना वैसे ही फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हैं। अभी जो हमने 9th क्वेश्चन में क्या किया था, फर्स्ट रो का यूज किया था बिकॉज 2 zeros आर देयर। वैसे ही अगर मैं फर्स्ट कॉलम यूज करूँ ना तो साइंस आर प्लस माइनस प्लस हियर अगेन। ओके, तो ये दोनों तो 0 0 ही हो जाएंगे। थर्ड वन में क्या होगा, मल्टीप्लाई मिलेगा इसका C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2, उसका मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, तो जिस रो और जिस कॉलम में है ये उसको निकाल दो। देखो ये कॉलम फर्स्ट कॉलम हम यूज कर रहे हैं, ये एलिमेंट मैं फाइंड कर रही हूँ, तो ये दोनों निकाल दो, जो 4 एलिमेंट बचे हैं C1 1 C2 1, इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, C1 माइनस C2, दैट्स इट, मिल गया। ओके, सो दिस इज योर थर्ड कोएफिशिएंट। अब थर्ड कोएफिशिएंट मुझे मिल गया है, सो एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉड्यूलस तो है ही है, यस, तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूलस है, सो एरिया मुझे डायरेक्टली मिलेगा डेल्टा, देखो व्हाट इज योर एरिया, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 मोड डी, डी इक्वल टू 1/2, देखो C2 माइनस C1 इंटू C1 माइनस C2, अब मॉड्यूलस में ही है तो दोनों का स्क्वायर कर ही सकते हैं हम लोग, M1 माइनस M2, तो दोनों में से किसी भी एक में से माइनस कॉमन निकाल दो, आई कैन राइट C1 माइनस C2 होल स्क्वायर अपॉन मोड M1 माइनस M2, यहाँ पे स्क्वायर है तो नो नीड टू राइट मॉड्यूलस, नीचे हमें पक्का लिखना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल। बोलिए आया समझ में?